जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद पीके में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हरियाणा में जो एक कोर्ट केस चल रहा है, सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंकों के बारे में अपील पर सुप्रीम कोर्ट के पहले अंतरिम फैसले का इंतजार। यानी कि जब तक क्या है, भर्ती रुकी हुई है, जब तक कि क्या है सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं आ जाता है, क्योंकि सरकार ने क्या है मुख्यमंत्री जो थे उन्होंने भी ये बोला था कि हम जो उन नंबरों को क्या लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे उसके लिए कि जो भी हरियाणा में क्या है किसी के घर पे सरकारी नौकरी नहीं है तो उनको क्या 5 अंक प्राप्त हो रहे थे, तो उसके लिए क्या है मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि वे उसको लेके अपील होकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में क्या अपडेट है। एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन के साथ दैनिक सवेरा, यानी कि इनके साथ बातचीत हुई थी, तो उसमें क्या अपडेट निकल के आया है तो वो इस वीडियो में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि 12 जून पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से ग्रुप सी डी की पदों की भर्ती में सामाजिक आर्थिक मानदंड के दिए जाने वाले अंकों की अधिसूचना रद्द होने के बाद फिलहाल भर्ती प्रक्रिया का थमी हुई है, स्टॉप हो रखी है। नए अध्यक्ष हिम्मत सिंह, यानी कि एचएससी के क्या नए चेयरमैन है हिम्मत सिंह, जो भर्ती प्रक्रिया की अपडेट नहीं बता पा रहे हैं। क्यों नहीं बता पा रहे? क्योंकि भर्ती कोर्ट में अटकी हुई है। उसके बाद मगर हाईकोर्ट के फैसले पर आगे क्या हो रहा है, भर्ती प्रक्रिया कैसे चलेगी या थमी रहेगी, अगला कदम क्या होगा, इस दैनिक सवेरा ने हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन के साथ बुधवार को विशेष बातचीत की। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देख लेते हैं क्या क्या बातचीत हुई है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, क्या हाईकोर्ट के फैसले, यानी कि क्या हाईकोर्ट के फैसले पर अगली रूपरेखा बन गई है। पहला क्वेश्चन तो ये है। तो उसमें उनकी तरफ से क्या जवाब आया, हमारी अपील तैयार हो गई है, हम सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां चल रही हैं, किसी सीनियर एडवोकेट को एंगेज किया जाएगा। छुट्टियों के कारण एडवोकेट्स बाहर गए होते हैं, जैसे ही सीनियर एडवोकेट उपलब्ध होंगे उनसे बात करेंगे। यानी कि पहले जो क्वेश्चन था उसका जवाब ये आया। दूसरा देख लेते हैं हम, क्या अपील छुट्टियों में ही दायर करने का विचार है या अदालत खुलने का इंतजार करेंगे। यानी कि इसमें उन्होंने बोला है कि अदालत खुलने का इंतजार करेंगे या छुट्टियों में क्या है अपील दायर कर देंगे। यानी कि जो 5 अंक मिलने हैं उसको बचाने के लिए कि असंवैधानिक है, उनको संवैधानिक बनाने के लिए जो अपील दायर करेंगे उसके बारे में बोला जा रहा है। अगर सीनियर एडवोकेट पहले उपलब्ध हो गए तो छुट्टियों में ही अपील दायर कर देंगे, अन्यथा अदालत खुलने का इंतजार किया जाएगा। यानी कि अगर सीनियर जो एडवोकेट है वो उपलब्ध हो गए, वो मिल गए, यानी कि वो कोर्ट में आ गए, तो जब ये छुट्टियों में अपील दायर कर दी जाएगी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या था, इसका मतलब यह है कि हाई कोर्ट में रिव्यू दायर नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर होगी। यानी कि उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि क्या है हाई कोर्ट में रिव्यू जो जो उसका रिजल्ट आया उस पर क्या है रिव्यू भी कह रहे थे कि सरकार क्या है उस पर रिव्यू करके भी क्या है रिवाइज रिजल्ट जारी कर सकती है होता उसका। तो उन्होंने क्या उसके लिए मना कर दिया कि हाई कोर्ट में क्या है रिव्यू दायर नहीं करेंगे, बल्कि क्या सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। तो इसमें क्या उन्होंने जवाब दिया, हाँ रिव्यू दायर नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में क्या है अपील दायर करेंगे। उसके बाद अपील का क्या बैकग्राउंड लिया गया, यानी कि जो अपील की है उसका बैकग्राउंड क्या लिया गया। यानी कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पहले ही सामाजिक आर्थिक मानदंडों के अंकों को सही ठहराया हुआ है। यानी कि उन्होंने क्या है उन्होंने क्या है सही ठहराया था ना, ने तो हरियाणा सरकार की प्रशंसा भी की हुई है। इसलिए डबल बेंच के फैसले को डबल बेंच नहीं पलट सकती। यह अगर फैसला पलटना है तो बड़ी बेंच यानी कि 3 जजों की बेंच के सामने सुनवाई होनी चाहिए थी। इसलिए नई खंडपीठ में 2 जजों की थी, जिसने पहली खंडपीठ के फैसले को पलट दिया। अब हम इन्होंने उसके बारे में बताया। तीसरे में क्या पूछा इन्होंने, हाईकोर्ट की नई डबल बेंच ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को संविधान का उल्लंघन मानकर असंवैधानिक करार दिया। इसी की वजह से क्या भर्ती कैंसिल हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट में फिर कैसे राहत मिलने की संभावना है। तो इसमें क्या बताया कि हमने डबल बेंच को पिछली डबल बेंच का फैसला सुनाया था। पिछली डबल बेंच ने इसे संविधान का उल्लंघन नहीं माना था, मगर नई डबल बेंच ने हमारी दलील का जिक्र तो किया, यानी कि जिक्र तो किया, परंतु उसने यह सहमति जताई और असहमति जताई, यानी कि सहमति नहीं जताई और असहमति जताई। इसलिए अपील में क्या इस बिंदु को शामिल किया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था, मगर सुप्रीम कोर्ट में तो
सुनवाई होने में समय लग सकता है, तब तक भर्तियों का क्या होगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अगर भर्ती चली गई तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, जब तक क्या भर्ती अटकी रहेंगी। तो उसमें उन्होंने क्या जवाब दिया, हम सुप्रीम कोर्ट में अपील की पहली सुनवाई पर अंतरिम आदेश का इंतजार करेंगे। यानी कि पहली सुनवाई पर क्या, अंतरिम आदेश का क्या है, इंतजार करेंगे। उसके बाद देखेंगे, फैसला लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, यानी अगर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लग गई तो, यानी हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लग गई तो क्या होगा। तो इसमें क्या है, उन्होंने बोला कि ठीक, अन्यथा हाईकोर्ट के फैसले पर अनुसार भर्ती पूरी कर लेंगे। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर रोक लग गई, फैसले पर रोक लग गई, तो हाईकोर्ट के फैसले पे क्या भर्ती को क्लियर किया जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट से पहली सुनवाई पर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लग जाती है, यानी कि हाईकोर्ट ने जो क्या है उनको असावधानी घोषित किया है, अगर उस पर सुप्रीम कोर्ट स्टे दे देता है तो ग्रुप सी और डी के बकाया पदों का रिजल्ट रहता है, उन पदों का रिजल्ट जल्द घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर हाई कोर्ट के फैसले पे क्या है स्टे लगा दी, तो उसका फैसला क्या है, जो रिजल्ट है ग्रुप डी और सी का, वो तुरंत उसका फैसला आ जाएगा। अगर रोक नहीं लगती है तो हाई कोर्ट के फैसले को लागू करते हुए ग्रुप सी डी के बकाया पदों का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, शेष पदों की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। यानी कि अगर रोक नहीं लगती तो हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार चलना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्या था, तब तक क्या भर्तियां क्या रुकी रहेंगी। तो इसमें क्या है उत्तर, सुप्रीम कोर्ट में क्या है पहली सुनवाई और पहले अंतरिम आदेश का तो इंतजार करना होगा। यानी कि पहले उसका इंतजार तो करना होगा, तब तक भर्ती के लिए भर्ती प्रक्रिया यथा स्थिति में रहेगी, जब तक क्या भर्ती प्रक्रिया रुकी रहेगी। उसके बाद जो पहले नियुक्त हो चुके हैं उन पर कोई प्रभाव तो नहीं होगा। यानी कि जो पहले जो 20 ग्रुप के जो अभ्यर्थी थे वो सिलेक्ट हो गए थे, उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी, उनके बारे में पूछा गया है। तो उसमें क्या है, नहीं, वैसे तो हाईकोर्ट ने उन्हें 6 महीने का समय दे रखा है। यानी कि 6 महीने का समय दिया हुआ है। जो रिजल्ट एचएससी ने पहले घोषित किए हुए हैं उनमें सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक शामिल नहीं किए गए हैं, तो यानी कि उन पे क्या है कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर भी क्या है उन्होंने क्या है 6 महीने का समय हाईकोर्ट ने उन्हें दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, यानी कि अगर ग्रुप सी डी के कुछ और रिक्त पदों पर भर्ती होती है तो क्या वह सीईटी के अनुसार होगी। यानी कि उन्होंने पूछा है कि ग्रुप सी डी के जो रिक्त पदों की जो जानकारी एचएससी ने विभागों से मांगी है, तो उन पर क्या है सीईटी के बेस पे भर्ती होगी या विदाउट सीईटी के होगी। तो उन्होंने क्या कहा है, हाँ, नई भर्तियों में सीईटी के अनुसार होगी। यानी कि हाँ, नई भर्तियां सीईटी के अनुसार, यानी कि जितनी भी नई भर्तियां होंगी वो क्या है सीईटी के अकॉर्डिंग ही होंगी। यानी कि जो भी बच्चों की डिमांड थी कि सीईटी को क्वालिफाई किया जाए, तो ऐसा सरकार ने इस पर भी कोई रुख नहीं लिया है। तो दोस्तों यही इस वीडियो में क्या है अपडेट थी, सारी भर्ती को लेकर पूरा निचोड़ था कि जो जो बच्चों के मन में क्वारी होंगी तो उन सभी क्वारी का क्या जवाब दिया गया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के क्या है पहले फैसले का क्या है वेट करना पड़ेगा, उसी के बाद ही जाकर क्या है इस भर्ती में क्या है नया अपडेट आ सकता है। तो दोस्तों जैसे ही इसमें कोई नया अपडेट आता है मेरे चैनल पे इस पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।